हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर 1 बज चुका है दोपहर का और यहाँ बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 में जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर। इस सीरीज़ में 1000 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। कितने क्वेश्चंस? 1000 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और 1000 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पहले आए हुए हैं और आगे आने की जिनकी प्रबल संभावना रहती है। एसएससी हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करती है, उसी हिसाब से इस सीरीज़ को तैयार किया गया है। और इसमें ये 5वां सेशन है हमारा। कौन-सा 5वां? यदि आपने इससे पहले के 4 सेशंस को नहीं देखा है तो आप जाकर आई बटन पर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दे रखा है और चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ इनका सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है सभी का, जो कि आपकी परीक्षा से पहले की संपूर्ण तैयारी से लेकर रिलेटेड है। एसएससी जीडी के अतिरिक्त यदि आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, यूपी पैट, यूपी टेट आदि एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप अगर आप करते हो तो उसमें क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मौखिक का विलोम है। आपको कमेंट करना है अपना आंसर कि मौखिक का विलोम क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन 1 है मुद्रित, दूसरा है अपठित, तीसरा है लिखित, चौथा है पठित। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि मौखिक का जो विलोम है वह क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर कमेंट करने का आपका तरीका ये है कि फर्स्ट लिया, फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट और डैश लगा के, अगर फर्स्ट इसका सही है तो फर्स्ट, सेकंड सही है तो सेकंड, थर्ड सही है तो थर्ड और फोर्थ सही है तो फोर्थ। इस तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इसी वजह से आपको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो बात कर रहे थे यहाँ पर इसके आंसर की कि मौखिक का विलोम क्या है। जो मौखिक होता है उसको मुंह से बोला जाता है और मौखिक का जो विलोम होता है वह लिखित होता है। क्या होता है? लिखित होता है। तो करेक्ट आंसर इसका तीसरा वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निरपेक्ष का सही विलोम है। तो जो निरपेक्ष है उसका सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है, 1 सापेक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है परोक्ष, चौथा है प्रतिपक्ष। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इस सेशन में हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितने? 50, जो कि फटाफट अंदाज में हमारे होंगे। तो निरपेक्ष का जो सही विलोम है आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सापेक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष या प्रतिपक्ष। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका निरपेक्ष का जो विलोम होता है वह सापेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष होता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नूतन का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पर देखिए कई तरह के शब्दों का यूज़ किया गया है कि विपरीतार्थक है या विलोम है या उल्टा है, या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो विपरीतार्थक से आप घबराइएगा नहीं, ये विलोम पूछा है। तो नूतन का क्या है? रूढ़ है, पुरातन है, अनूतन है या नवीन है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पुरातन। नूतन का पुरातन हो जाता है आंसर, विलोम जो होता है पुरातन होता है। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आगे क्वेश्चन आता है, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? तो किस क्रमांक में आपका विलोम शब्द नहीं है? सृजन, संहार, दूसरा है संक्षेप विस्तार, तीसरा है चीत्कार शीतकार, चौथा है स्वजन दुर्जन। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि एक विलोम शब्द यानी एक शब्द है, दूसरा विलोम शब्द है। तो सृजन का संहार होता है, एकदम से राइट है। संक्षेप का विस्तार होता है, ये भी सही है। चीत्कार का शीतकार होता है, ये भी सही है। और स्वजन का दुर्जन होता है, ये एकदम से गलत है, क्योंकि स्वजन का दुर्जन नहीं होता है, सज्जन का दुर्जन होता है। ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? अब विलोम उचित किस क्रम में नहीं है, वही पहला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट निंद्य का स्तुत्य, पवित्र, पतिव्रता का कुलटा,
परितोष का संतोष, नत का उन्नत। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे जो भी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका आंसर है सही से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है परितोष, परितोष का संतोष नहीं होता है, ये आपका उचित विलोम नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका क्या विलोम क्या है? ऑप्शन एक है बंजर, दूसरा है अधित्यका, तीसरा है उर्वर, चौथा है ऊसर। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बंजर हो जाएगा या अधित्यका हो जाएगा या उर्वर या ऊसर? क्वेश्चन का आंसर एक ही आपका सही रहेगा। तो इसका जो उपत्यका होता है उसका उसका जो विलोम होता है अधित्यका। उपत्यका का विलोम जो होता है वह अधित्यका होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे रखा है किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? स्फूर्ति का विलोम किस क्रम में है? स्फूर्ति का विलोम है आलस्य है, चुस्ती है, तेज है और निराशा है। फटाफट आंसर कमेंट करें, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरे स्फूर्ति, स्फूर्ति को आपको समझना है, स्फूर्ति क्या होती है उसका विलोम पूछा गया है। तो स्फूर्ति का जो विलोम है आलस्य है, चुस्ती है, तेज है या निराशा है? करेक्ट आंसर आलस्य हो जाएगा। स्फूर्ति मतलब चुस्ती, चुस्ती ये आपका करेक्ट होता है। इसका जो सिनोनिम होता है, इसको बोल सकते हैं पर्याय होता है चुस्ती, तो इसका विलोम हो जाएगा आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? तो कौन सा मेल ठीक नहीं है? दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता, सार्थक का उपयोगी, गहरा का उथला। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा जो शब्द है उसका विलोम शब्द के साथ में मेल नहीं खाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सार्थक का उपयोगी, ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाता का याचक होता है, मनुष्यता का पशुता, गहरा का उथला और सार्थक का उपयोगी नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? तो पाश्चात्य के विलोम की यहाँ पर बात की गई है। तो पूर्ववर्ती, परवर्ती, प्राच्य या पौर्वात्य? करेक्ट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पौर्वात्य। पाश्चात्य का जो विलोम होता है वह पौर्वात्य होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बर्बर शब्द का सही विलोम कौन सा है? तो जो बर्बर होता है वह शब्द का सही विलोम कौन सा है? सभ्य है, बुरा है, दुष्ट है या अत्याचारी है? फटाफट करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका? कमेंट किया करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये आपको पता है। तो बर्बर शब्द का जो विलोम है वह कौन सा है? सभ्य, बुरा, दुष्ट, अत्याचारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभ्य। बर्बर शब्द का जो विलोम है वह सभ्य होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवागत रूप, आधुनिकीकरण या नवीनीकरण? जो नए ढंग से कार्य किया जाता है उसको पारस्परिक कहते हैं, नवागत रूप कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं या नवीनीकरण कहते हैं? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो देखो नए ढंग से किया जा रहा है तो उसमें नवीनीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नवीनीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन एक है दावानल, दूसरा है कामानल, तीसरा बड़वानल, चौथा जठरानल। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। जो जंगल में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, कामानल, बड़वानल या जठरानल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, जो प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरायणी, उत्तरापेक्षी, उत्तरीय, उत्तराधिकारी। फटाफट से आंसर कमेंट करें, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है उत्तरापेक्षी, उसको उत्तरापेक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना। ऑप्शन एक है पूर्व, दूसरा है अगज, तीसरा है भूत,
चौथा है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम पूछा है, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है आपको बताना है, फटाफट से उसका विलोम बताना है। तो उसका जो विलोम होता है वह कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ। 14 का फोर्थ आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में, जो कि थोड़े से गलत होने पे सिलेक्शन रुक जाता है। तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसको देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि इसी सीरीज से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द आपको बताना। ऑप्शन 1 आगमन, दूसरा चढ़ना, तीसरा जाना, चौथा उतरना। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से कमेंट करेंगे कि गमन का विलोम शब्द कौन सा है। आगमन, चढ़ना, जाना, उतरना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गमन का होता है उल्टा आगमन। क्या होता है? विपरीतार्थक आगमन। और आगमन का क्या हो जाएगा? गमन। राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। अवनि का विलोम है। अवने, अवने का विलोम है आसमान, गमन, अंबर या आकाश। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर। तो अवनि का विलोम शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें अवनि का होता है अंबर। अवनि का क्या होता है? अंबर। विलोम शब्द होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेय का विलोम शब्द। हेय का विलोम शब्द आपको बताना है। तो हेय का हार होता है, हास्य होता है, ग्राम्य होता है या ग्राह्य होता है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो हेय का विलोम शब्द होता है वह हार, हास्य, ग्राम्य या ग्राह्य होता है। जल्दी बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है हेय का ग्राह्य होता है। क्या होता है? ग्राह्य। ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश, विनाश होगा, इतिश्री होगा, राश्री राधा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश किसके लिए किया जाता है? यदि कोई काम हम स्टार्ट करते हैं, उसका शुभारंभ होता है, तो उसको श्री गणेश का कहा जाता है कि अब इस काम का श्री गणेश हो चुका है। तो दोस्तों, इसका श्री गणेश का कोई काम अगर उसका अंत होता है तो उसको हम क्या वर्ड से यूज करते हैं? तो श्री गणेश का आपको क्या बताना है? श्री गणेश का आपको विलोम बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर इतिश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतिश्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इतिश्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अथ का विलोम क्या होगा? अथ है, अथ का विलोम शब्द पूछा है। अंत होगा, अध होगा, इति होगा या अर्थ होगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो अथ का विलोम होगा क्या होगा? अंत, अध, इति या अर्थ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है इत्य होगा। इत्य इसका राइट आंसर होगा। अथ का क्या होता है विलोम शब्द? इत्य होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन दे रखा है, अमेय का पर्यायवाची शब्द है। अमेय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो विष, सुधा, आम्र, मधुप। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो अमेय का पर्यायवाची है, तो अमेय का पर्यायवाची विष है, सुधा है, आम्र है या मधुप है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा। तो सुधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा एकदम करेक्ट आंसर है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग भी लगा है उसके साथ में और प्रत्यय भी लगा है, वह आपको बताना है तत्सम शब्द। यहाँ पर एक दे रखा है अधीर, दूसरा मानवीय, तीसरा विखंडित, चौथा है मानवता। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? जिसके आगे उपसर्ग भी लगा है और पीछे प्रत्यय भी लगा है, दोनों का प्रयोग इसमें हुआ है। कौन सा ऐसा आपका वर्ड है? तो विखंडित ऐसा आपका वर्ड है जो तत्सम शब्द है। क्या है? विखंडित, जिसमें आगे उपसर्ग भी लगा है और पीछे प्रत्यय भी लगा है। खंड के आगे वे लगा है और पीछे ता लगा है, ये आपका अंडित लगा है, यानी प्रत्यय उपसर्ग दोनों इसमें समाहित हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा 21 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निम्न में से तद्भव शब्द है, आंसर बताएंगे। ऑप्शन एक है धुएं, दूसरा है वृद्धि, तीसरा वायु, चौथा प्रदूषण। राइट आंसर इसमें बताएंगे क्या हो जाएगा? देखिए, तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है तो हमारी बोलचाल की भाषा में जो वर्ड यूज होते हैं, जो हिंदी के वर्ड होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, और जिसमें संस्कृत मिक्स होती है या फिर स्टैंडर्ड उनका हाई होता है, वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो बोलचाल की भाषा में, जो ब्रज भाषा में यूज किए हुए शब्द होते हैं, ज़्यादातर वह तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है? धुएं, वृद्धि, वायु, प्रदूषण। तो प्रदूषण आपका ये
नहीं होगा तद्भव शब्द, वायु नहीं होगा, वायु की जगह अगर हवा होता तो हो जाता, और धुएं, यहाँ पर धुएं आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 22 का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दिया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन एक चपेट, दूसरा संकेत, तीसरा आग, चौथा झाड़। फटाफट से इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। वही बात आप ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर जल्दी से आप बता देंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो कौन सा तत्सम शब्द है, चपेट है, संकेत है, आग है या झाड़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संकेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकेत एकदम से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यानी जो संस्कृत का जो शब्द होता है वह तत्सम शब्द होता है। आपको लगे कि हाँ ये संस्कृत से लिया गया है तो वह तत्सम होगा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन एक कंगन, दूसरा कायर, तीसरा कुम्हार, चौथा कपाट। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा। कंगन, कायर, कुम्हार और कपाट। तो तद्भव शब्द आप इसमें देख लीजिए, कंगन आपका तद्भव है, कायर आपका तद्भव है, कुम्हार आपका तद्भव है और कपाट है आपका तत्सम शब्द। तो राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा गया है, कर्पूर, कर्तव्य, कछुआ, अश्रु। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे कि तद्भव शब्द कौन सा है, कर्पूर है, कर्तव्य है, कछुआ है या अश्रु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह आपका हो जाएगा, तद्भव पूछा है तो कछुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कछुआ। कछुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। तो कौन से क्रमांक का जो शब्द है वह तत्सम है। पत्थर, पृष्ठ, भगत और भीत। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का कि क्या आंसर हो जाएगा। आंसर देने का दोस्तों तरीका वही है। 26 आपने लिखा, डैश किया, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। इसी तरह से आपको आंसर कमेंट करना है दोस्तों। बाकी आप अगर यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप सीरीज को पूरा देखें, स्किप ना करें। आपको एक बात और बतानी है कि शाम को 7 बजे हमारी जीएस की जो सीरीज चलती है, जीएस और जीके की जो सीरीज चलती है, उसमें 25 क्वेश्चंस को लिया जाता है। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं वो भी क्लियर किए जाते हैं दोस्तों। तो एक बार उसको जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करते हैं तो तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तत्सम। तो पृष्ठ जो हमारा होगा वह तत्सम होगा, और पृष्ठ का जो तद्भव होता है वह पन्ना होता है। क्या होता है, पन्ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्रमांक का तद्भव है, किस क्रमांक में तद्भव शब्द है। तो केला, काक, कूप, कटु। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा। तो तद्भव शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर बात करते हैं तद्भव की, तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। केला हमारा क्या है, तद्भव है। काक तत्सम, कूप तत्सम और कटु तत्सम है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लग चुका है। आया क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। तो चूड़ है, चंद्रिका है, चोंच है या सकट है। फटाफट आंसर बताएंगे इसका, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो चोंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, चोंच राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव पूछा है तो चूड़ आपका तत्सम है, चंद्रिका तत्सम, सकट तत्सम है, चोंच जो है वह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर अगला है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। सूरज, पंक्षी, दूध और पुत्र। फटाफट आंसर बताएंगे। सूरज, पंक्षी, दूध और पुत्र। तो राइट आंसर इसका बताएंगे, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तद्भव पूछा है तो पुत्र यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। फटाफट बताएंगे। होलिका, हद्रिका, श्रृंग, सावन, सुनार, सुहाग, बरन, बिगाड़, बाग, नाम, चोंच, जनेऊ। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा।
तद्भव पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो तद्भव किस क्रमांक में शब्द तद्भव है, फटाफट आंसर बताएंगे। तो होलिका, हरिद्रा और श्रृंग, होलिका, हरिद्रा और श्रृंग जो आपका है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम, यहाँ तद्भव की जगह तत्सम है तो तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी आपका ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद आपको करना है, क्या, संधि विच्छेद समुच्चय का। ऑप्शन एक दे रखा है सम धन उत धन आय, दूसरा है सम धन च्य, तीसरा है सम धन उच्च, चौथा है सम धन उच्च। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, चारों को देखकर आप आंसर बताएंगे क्योंकि बोलने में तो एक ही जैसा लगेगा आपको। तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद बताना है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सम धन उत धन आय, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे कि आने वाले सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योधन उदय, दूसरा है सूर्यधन उदय, तीसरा है सूर्य धन उदय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर आंसर की इसकी बात की जाए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय आपका हो जाता है। संधि विच्छेद ये सूर्योदय का हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र का, महोधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेधन इंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर, यहाँ पर बात कर रहे थे कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, तो महोधन इंद्र है, महाधन इंद्र है, महेधन इंद्र है, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संधि विच्छेद में महाधन इंद्र हो जाएगा। किसका, महेंद्र का, महाधन इंद्र राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का सेकंड नंबर ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लग चुका है। क्या आप जा रहे हैं, इस वाक्य में क्या में कौन सा निपात है। तो क्या जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा निपात है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए अवधारणा बोधक है, ऑप्शन दूसरा है आदर बोधक, ऑप्शन तीसरा है तुलना बोधक, ऑप्शन चार है प्रश्न बोधक। राइट आंसर इसका बताएंगे कि देखो हिंदी को अगर ज़्यादा माना जाए तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लैंग्वेज से ही क्लियर हो जाती हैं। तो आप, क्या आप जा रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्न। तो यह प्रश्न बोधक हो जाएगा। राइट आंसर आपका इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी जो है कौन सा निपात है। तो नकारात्मक है, स्वीकारात्मक है, बलदायक है, या निषेधात्मक है। तो इसमें भी का क्या है, भी पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, जोर। तो जोर के लिए क्या है, बलदायक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झूठ मत बोलो, क्या मत बोलो, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो सीमा बोधक है, अवधारण बोधक है, या तुलना बोधक है, या निषेध बोधक है। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा अगले दो क्वेश्चंस को देखकर ही कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, निषेध बोधक है। क्या है, मत बोलो यानी मना किया जा रहा है, तो निषेध यानी विरोध किया जा रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्या है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। और राम के आने तक प्रतीक्षा क्यों करेंगे, तो ये क्या है, ये कौन सा निपात है, इसमें बताना है। तो निषेधात्मक है, बलदायक है, नकारात्मक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बोला जा रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, यहाँ रुकना होगा। तो यहाँ पर ये बलदायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलदायक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही शब्द को, ही जो दिया है वो उसमें कौन सा निपात है। तो बलदायक, आदर बोधक, अवधारण बोधक, और तुलना बोधक। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें ही आया, भी आया, तो इसमें बलदायक हो जाता है। क्या हो जाता है, बलदायक। एकदम से करेक्ट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश आज वर्षा होती। तो काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात है। राइट आंसर बताएंगे। तो अब आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मय बोधक, या
अवधारण बोधक। तो काश आज वर्षा होती, निपात आपको बताना है, तो राइट आंसर आ जाएगा विस्मय बोधक, क्योंकि इसमें विस्मय बोधक जो साइन है आपका इस तरह से वो लगा हुआ है, तो यह विस्मय बोधक आपका निपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निपात कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको एकदम से सही आंसर बताना है। 5, 9, 7, 8 जो निपात होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? निपातों की जो संख्या होती है वह 9 होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 11, 16, 13। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कितना होगा? फटाफट से इसका आंसर जल्दी बताइए। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई जो छंद होता है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है 42। तेरी बिरछी ने बरछी ने, तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। यमक है, रूपक है, अनुप्रास है या श्लेष है? तेरी बरछी ने बरछी ने, फटाफट से खलन के और यहाँ पर बताएंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर तो यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सूर्योदय का जो सूर्य धन उदय है, सूर्य धन उदय है, सूर्य धन उदय है और सूर्य धन उदय है। राइट आंसर इसका दोस्तों बताएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समान समास है? फटाफट बताइए इसका आंसर। तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा रूप, रूप के अनुसार, तो अनुसार जो अगर आता है उसमें तो यह अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है 45। करेक्ट आंसर इसका आप बताएंगे तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, भंवरा और मधुकर। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। कई बार तत्सम तत्सब के बारे में बता चुका हूं तो आपको इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है भंवरा है। क्या है? भंवरा। भंवरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो भंवरा जो शब्द है तद्भव है। मधुप तत्सम, भ्रमर तत्सम और मधुकर भी तत्सम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप है। जो मुद्री है उसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन 1 मुद्री, दूसरा मुद्रिका, तीसरा मुंदरी, चौथा मुद्रिका। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह मुद्रिका है। मुद्री का जो होता है वह मुद्रिका तत्सम रूप होता है और मुद्रिका का जो तद्भव होता है वह मुद्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो व्रत और विकास, अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह प्रवाह। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल हैं, कुटज है और विचार प्रवाह है, लेकिन व्रत और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जो परमाल रासो है वह किसके द्वारा रचित है? नल्ल सिंह के द्वारा या नरपति नाल के द्वारा या जगनिक के द्वारा या चंद्र बरदाई के द्वारा। करेक्ट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है और बात करते हैं तो यहाँ पर जगनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो है वह जगनिक की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? जगनिक की। तीसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हन गावहु मंगल चार, घर हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? फटाफट से बताएंगे। कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो ऑप्शन 1 है तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा रौदास, चौथा कबीरदास। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? राम जी के बारे में, राम भरतार के बारे में बात की गई है और राम जो हैं वह किससे संबंधित हैं? तो यह कबीरदास जी से संबंधित हैं और रामचरितमानस की जो रचना की है वह किसने की है? वह तुलसीदास ने की है। किसने की है? तुलसीदास ने की है। ये आपको याद रखना है। तो कबीरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मृगावती रचना
किसकी रचना है? तो मृगावती जो है वह किसकी रचना है? कुतुबुन की है, उस्मान की है, मंझन की है या जायसी की है? एकदम करेक्ट आंसर इसका बताइए। जो मृगावती जो रचना है वह किसकी है? तो वह कुतुबुन की है। किसकी है? कुतुबुन की। तो गाइज यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया इस सेशन में और ये सेशन हमारा फिनिश हो चुका है। आपको ध्यान रखना है कल दोपहर में 1 बजे फिर से आपका सेशन नंबर 6 आने वाला है और शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 7 बजे जो आपका आने वाला है वह जीएस और जीके की जो श्रृंखला चल रही है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वह आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सभी फैक्ट्स को क्लियर किया जाता है। जो भी उस क्वेश्चन के आसपास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी उसमें कवर किया जाता है। तो एक बार ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। अगर सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।